हेलो गाइस, क्या हाल है आप सबके। तो भाई यूके में तो सारे रास्ते पहाड़ियाँ होती हैं, तो पहाड़ियों पे चलना पड़ता है। तो मैं थक गई हूँ ऐसा लग रहा है। तो हाँ, तो गाइस इंस्टाग्राम पे मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि पोर्टुगल वीज़ा के बारे में बताओ, जो आपने यूके से पोर्टुगल लगवाया था। तो हाँ, मैंने सोचा कि उसके सांस फूल गई। तो मैंने सोचा कि चलो उसकी मैं एक फुल वीडियो बना देती हूँ यूट्यूब पे, एंड सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर द वाइडर ऑडियंस। तो गाइस, मैं इस वीडियो में काफ़ी सारी बातें करने वाली हूँ। डॉक्यूमेंट्स क्या है अप्लाई करने होते हैं, अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है लेकिन आपको शेंगन वीज़ा पोर्टुगल के लिए अप्लाई करना है तो यूके से करना है, तो क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं और क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एंड ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू वीज़ा वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। कल होली सेलिब्रेशन था लीड्स में, तो जो मेरा दूसरा वाला माइक है वो मैं कल लेके गई थी, तो वो सारा कलर वाला हो गया है, इसलिए इसी माइक से काम चलाना है मुझे। हाँ, तो गाइस जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो चाहिए होते हैं शेंगन वीज़ा के लिए, ठीक है, तो सबसे पहला तो होता है आपका कवर लेटर। अभी मेरा घर भी दूर और बारिश आ गई है, बट चलो ठीक है, कोई नहीं, वीडियो तो कंप्लीट करेंगे। कवर लेटर है ना, तो कवर लेटर एक बार मैं पहले ध्यान से देख के रोड क्रॉस करती हूँ, ठीक है, फिर कंटिन्यू करती हूँ। हाँ, तो सबसे पहले आपका जो डॉक्यूमेंट होता है वो कवर लेटर होता है। कवर लेटर में आपको अपने सारे ट्रैवल प्लान्स लिखने होते हैं, है ना। आपको जिन भी कंट्रीज़ में जाना है, अगर मल्टीपल एंट्री है तो आपकी एंट्री कब है उस कंट्री में, या आपकी एग्जिट कब है उस कंट्री में, तो वो सब आपको उसमें लिखना होता है। आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है ना। तो अगर आपको उसका फॉर्मेट चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना, मैं शेयर कर दूँगी, ठीक है। और फिर सेकंड जो डॉक्यूमेंट आती है वो होती है एम्प्लॉयमेंट लेटर। एम्प्लॉयमेंट लेटर मतलब कि अगर आप जॉब करते हो किसी एम्प्लॉयर के अंडर, तो आपको अपने एम्प्लॉयर से वो एम्प्लॉयमेंट लेटर को लेना होता है ना। और उसमें आपको अपने एम्प्लॉयर से एचआर जनरली दे देते हैं कि उनसे एम्प्लॉयज़ लेते हैं, तो उनको सारा फॉर्मेट पता रहता है शेंगन वीज़ा का, एम्प्लॉयमेंट लेटर का। तो उसमें यही लिखवाना होता है कि आप वहाँ पे काम करते हैं और आप किस पोजीशन पे हैं और आपकी एनुअल सैलरी क्या है। तो ये सारी चीज़ें की जो डिटेल्स होती है वो उसमें रहती है ना। तो एक तो ये हो गया। तीसरा आपका होता है ट्रैवल इंश्योरेंस, है ना। तो ट्रैवल इंश्योरेंस भी जो है, पीछे व्यू बहुत अच्छा है गाइस, है ना। तो जो ट्रैवल इंश्योरेंस होता है वो आप कोई भी साइट से ले सकते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जो देती हैं। एंड मैंने कवर वाइज कर लिया था शायद, और मेरा 1 ईयर का था। आपका जो भी टाइम पीरियड है, जितने टाइम के लिए भी आप जाना है ना, तो आप उस टाइम के हिसाब से अपना ट्रैवल इंश्योरेंस भी ले सकते हैं, है ना। तो वो भी बहुत ज़रूरी होता है एक डॉक्यूमेंट होना आपके पास, है ना। फिर आपका गाइज रहता है आपका फ़्लाइट टिकट्स, है ना। फ़्लाइट टिकट्स आपको बुक करके बाकायदा उसकी जो रिसिप्ट होती है वो दिखानी होती है। तो नकली कुछ लोग करते होंगे, बट गाइज ऐसे रिजेक्शन के बहुत चांसेस होते हैं। सो मेक श्योर कि रियल वाली करो। मैंने अपने टाइम रियल वाली ही की थी, है ना। और अगर हम बात करें एकोमोडेशन की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो booking.com से कर सकते हो, है ना। तो वहाँ पे इजी कैंसिलेशन पॉलिसीज होती हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको पे नहीं करना होता। तो अपनी एकोमोडेशन आप booking.com से भी कर सकते हो, तो उसकी भी सारी आपको प्रिंट आउट्स दिखाने होते हैं। आता है फ्लाइट टिकट्स आपकी हो गई, एकोमोडेशन आपका हो गया। हाँ, लास्ट 3 मंथ्स की आपकी बैंक की स्टेटमेंट्स लगती हैं, है ना। तो आपको कितना दिखाना होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइस, जब भी आप अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक करते हैं ना किसी भी शेंगन कंट्री के लिए, जैसा कि हाँ पोर्टुगल का बता रही हूँ, तो पोर्टुगल VFS ग्लोबल जो है साइट, वहाँ से जब आप बुक करेंगे अपॉइंटमेंट, तो आपको जब ईमेल आएगा ना, उसके अंदर आपका क्या जो भी अपॉइंटमेंट लेटर होगा और आपकी जितनी भी चेकलिस्ट रहती है डॉक्यूमेंट्स की वो रहती है ना। तो उसके अंदर आपका ये मेंशन रहता है कि 40 to 45 यूरोज़ पर डे चाहिए होते हैं। तो अगर मान लो अगर आपको हफ्ते के लिए रहना है ना, तो आपके अराउंड 26,000 to 28,000 रुपीज़ का होता है। तो उस हिसाब से आपको अपने बैंक में स्टेटमेंट्स दिखानी होती हैं। जितनी ज़्यादा आप बैंक में स्टेटमेंट दिखाएंगे उतना ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको वीज़ा अप्रूव होगा, है ना, क्योंकि वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होता है रिजेक्शन का। तो मेक श्योर कि आपके फाइनेंस बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट। अगला जो पॉइंट आता है, ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है कि क्या आप लोग मल्टीपल कंट्रीज ट्रैवल कर सकते हैं उसी वीज़ा पे,
या सिंगल कंट्री ही मिलता है। तो गाइज़ ये जब आप अपना कवर लेटर भी बनाते हैं ना, और जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो आपको हर वीज़ा के लिए फिल करना होता है, उसके अंदर भी एक रहता है चेक बॉक्स कि आप ये सिंगल एंट्री अप्लाई कर रहे हैं या मल्टीपल एंट्रीज़ कर रहे हैं। तो अगर तो आपको मल्टीपल एंट्रीज़ चाहिए, सो मेक श्योर कि आप लोग मल्टीपल एंट्रीज़ वाला चेक बॉक्स करें, ठीक है ना। अगर आपको सिंगल एंट्री चाहिए तो फिर आपको सिंगल एंट्री वाला चेक बॉक्स क्लिक करना रहता है ना। तो अगर आपको अगर मल्टीपल कंट्रीज़ करना है कि अगर आप इस कंट्री के थ्रू तो आप जा ही रहे हैं, इस कंट्री में तो जा ही रहे हैं, उसके बाद भी अगर आपको और कंट्रीज़ जाना है शेंगन वीज़ा की जो और कंट्रीज़ होती हैं, तो मेक श्योर करें कि आप मल्टीपल एंट्रीज़ अपने कवर लेटर में मेंशन करें, और अपना एप्लीकेशन फॉर्म में भी जो चेक बॉक्स होता है उस पे आप टिक करें कि आपको मल्टीपल एंट्रीज़ के लिए अप्लाई करना है। तो बात कर रहे थे कि अपॉइंटमेंट स्लॉट कैसे बुक करना है। तो गाइज़ ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। तो आपको देखो वीएफएस ग्लोबल की साइट पे चेक करना रहता है कि कब कोई स्लॉट निकल रहा है ना। जैसे ही कोई स्लॉट अपना लीव करता है तो वो स्पेस एम्प्टी हो जाता है और वो आप स्लॉट वैकेंट हो जाता है और वो आप स्लॉट बुक कर लेते हैं। तो एक ये तरीका होता है। मेरा स्लॉट मेरी फ्रेंड ने किया था, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है स्लॉट बुक करना, लेकिन अब तो बहुत सारी थर्ड पार्टी कंपनीज़ भी हैं जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है स्लॉट बुक करने की, जो आपको बुक करके देते हैं ना, £50 £100 ऐसे लेते हैं। पर कुछ ऐसे टेलीग्राम्स में ग्रुप भी होते हैं जिसके थ्रू आप स्लॉट बुक कर सकते हैं, बट उसमें भी पेशेंस चाहिए होता है। यू जस्ट हैव टू कीप चेकिंग। तो हाँ, इतनी आसानी से नहीं मिलता है। तो आपको जब भी ट्रैवल करना है आप मेक श्योर करें कि आप एटलीस्ट 6 मंथ्स पहले मतलब ट्राई करें या अपना प्रोसेस शुरू कर दें, क्योंकि दिस प्रोसेस टेक्स टाइम। बाकी हाँ, जब आपका बायोमेट्रिक हो जाता है ना, तो उसके बाद आपका वीज़ा, मेरा वीज़ा तो लाइक 2-3 डेज़ में ही आ गया था, और 4 मंथ्स का वीज़ा मिला था मुझे, 2-3 डेज़ में वीज़ा आ गया था मेरा। जबकि कवर लेटर में मैंने मेंशन तो 1 ईयर का किया था, लेकिन मुझे 4 to 5 मंथ्स का ही मिला था। तो ये डिपेंड करता है आप कवर लेटर कितना स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और आपका फिनांसिस कितने होता है, उस हिसाब से आपको मिल सकता है ना। तो कोई भी आपके शेंगन वीज़ा से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो मेक श्योर करें कि आप कमेंट बॉक्स में पूछें, एंड आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू देम। ओके, चलो अब तो बारिश भी रुक गई, वीडियो बनाते बनाते बारिश भी रुक गई। तो चलो मैंने सोचा आज आपको यूके का घर दिखा देते हैं, तो इसलिए मैं आउटडोर में बना रही हूँ ये वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इस तरह की और वीडियोस भी चाहिए तो कमेंट करना, है ना। चलो ठीक है, ओके बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।